बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक राजा सम्राट खड़वांग जी की भी कथा आती है। और ये कथा जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस समय सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को जो है उपदेश श्रीमद् भागवत सुनाना शुरू किए, उससे पहले जो है उन्होंने राजा परीक्षित को कहा था कि राजा, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है। ये देखो कि राजा खड़वांग को पता चला था उनके पास कुल 2 घड़ी का समय था और उन्होंने भी जो है भगवत प्राप्ति कर ली। तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? जब 2 घड़ी में भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। 7 दिन तो बहुत है, जो भी साधन करना हो कर लेना, मतलब भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो उसमें कोई घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा उदाहरण जो है इनका खड़वांग जी का जो है, सम्राट खड़वांग जी का आया है, वो तितिक्षु ब्राह्मण की जो कथा हमने पढ़ी थी उसमें भी जो है उसने जब वैराग्य उसको हो गया तितिक्षु ब्राह्मण को, उसने भी जो है ये निश्चय किया। उसने कहा कि अरे, राजा खड़वांग ने तो जो है 2 घड़ी में भगवान, उनके पास तो 2 घड़ी का इसने समय बचा हुआ था, उन्होंने जो है भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो अब मेरे पास तो जो है मुझे वैराग्य हो गया, मेरे पास अभी पता नहीं कितना समय है, आयु शेष है मेरी, तो मैं शेष जीवन जो है ऐसे कार्य करूँगा जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। तो ये राजा खड़वांग का 2 जगह ये प्रसंग जो है जो आया था, तो इसलिए जो है इस इनकी सम्राट खड़वांग जी की जो है हम कथा जो है ज़रूर पढ़ेंगे। और इसमें बहुत सूक्ष्म रूप से और बहुत स्पष्ट रूप से भी कायदे से नहीं है, परंतु थोड़ा सा जो हमने और भी दूसरे उसमें देखा है, तो इसको हम जो है देखते हैं, पढ़ रहे हैं। ये खड़वांग जी जो है भगीरथ जी के वंश में जो है उत्पन्न हुए थे। और उनके वंश का काफ़ी बीच में जो है, जो भगीरथ जी जो है गंगा का जिन्होंने अवतरण कराया था, तो उन्हीं के वंश में ये उत्पन्न हुए थे। और उनमें बहुत इनके जो पूर्वज थे खड़वांग जी के, वो कईयों का उनका अलग वर्णन है, वो लंबी कथा है। तो हम उन सबको छोड़ते हुए जो है इनके जहाँ ये इनके पिता हुए हैं उनसे हम शुरू कर रहे हैं। ये इनके पिता थे विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खड़वांग हुए। और ये कथा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के 90वें स्कंद के 90वें अध्याय के अंत में आती है। विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खड़वांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। तो एक बार जो है देवताओं का जो है दैत्यों के साथ युद्ध चल रहा था और देवता जो है किसी भी प्रकार से दैत्यों को जीत नहीं पा रहे थे। तो ये सम्राट खड़वांग जो है बहुत वीर थे, योद्धा थे। तो देवताओं ने जो है इनसे प्रार्थना की और इनको बुलाया, और देवताओं की तरफ से जो है इन्होंने युद्ध किया। और देवताओं की तरफ से जब युद्ध किया तो इन्होंने जो है सब दैत्यों का संहार कर दिया या मारपीट करके भगा दिया। वो जो बचे थे वो भाग गए और देवताओं की जो है विजय हो गई। तो देवताओं की जब विजय हो गई वो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे से वरदान मांगे। तो उन्होंने कहा कि हम त्रिलोकी की सब चीज़ें आपको दे सकते हैं, सिर्फ जो है मोक्ष एक ऐसी चीज़ है वो हम नहीं दे सकते, वो तो आपको जो है भगवान ही दे सकते हैं, परंतु आपको जो भी चाहिए वो हम दे सकते हैं। तो उन्होंने जो है बाद में उनका अच्छा चलो बाकी चीज़ें छोड़ो, आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ये बता दो मेरी आयु कितनी शेष है। आप देवता हो तो भाई आप जानते हो। तो उन्होंने कहा कि आपकी आयु कुल 2 घड़ी शेष है। 2 घड़ी का मतलब, एक घड़ी में कहते हैं 24 मिनट होते हैं,
48 मिनट शेष है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे जो है तुरंत जो है मेरी राजधानी पहुंचा दो, मतलब वो मृत्यु लोक में आए, मतलब इस पृथ्वी पर आए, अपनी राजधानी में आए और वहाँ से जो है ये अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। यहाँ ये कह रहे हैं कि देखिए मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित, भगवान ने राजा खड़वांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्मभाव था कि मैं शरीर हूँ, इस तरह की जो भावना थी, ये जो है आत्मभाव था, उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में वो स्थित हो गए। उतनी ही क्षण में जो है, उतनी ही जितना समय उनके पास बचा हुआ था, तो भगवान की तो कृपा थी और उन्होंने अपने आप को भगवान में लीन कर लिया। आत्मस्वरूप होकर के मतलब अपना पूरा का पूरा चित्त जो है भगवान में लगा दिया। आत्मस्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात परब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं परम सत्य। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। ये सुखदेव जी ने जो है राजा परीक्षित को जो है खड़वांग जी की कथा जो है सुनाई। मतलब उन्होंने खड़वांग जी ने, सम्राट खड़वांग ने जो है पूरा का पूरा जो है अपना मन जो है, चित्त जो है वो भगवान में इस प्रकार लगा दिया कि वो स्वयं जब ब्रह्म स्वरूप हो गए और बस उनकी मुक्ति हो गई, परम पद मिल गया उनको। तो और ये राजा खड़वांग के ये जो है, ये भगवान राम की जो है पूर्वज जो है राजा खड़वांग थे। तो इनके जो आगे वंश में जो है भगवान राम का का अवतार हुआ था अपने भाइयों के साथ, और वो सब आगे जो है कथाएं जो है हम पढ़ भी सुनने चुके हैं, सुन भी चुके हैं। तो ये राजा खड़वांग जी की कथा जो है, इसके बिना जो है ये अधूरापन था, वो भी आज पूरा हुआ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।